अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। जैसा कि आपके इल्म में है कि ख़वातीन जो घरों से बाहर निकल के काम करती हैं उनको हरासा किया जाता है, परेशान किया जाता है, उनको तरह तरह से जिनसी हरासगी का सामना करना पड़ता है। उसमें वो ख़वातीन जो फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं, कुछ गवर्नमेंट इदारों में काम करती हैं, कुछ जो इवन के तालीमी इदारों में स्टूडेंट हैं उनको भी हरासा किया जाता है, या बस में या कहीं भी वट एवर जो वर्क प्लेस इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे पर्टिकुलरली वहाँ पे उन ख़वातीन को हरासा किया जाता है। तो वो ख़वातीन अपनी जो शिकायत है वो कई तरीक़ों से कर सकती हैं। एक तो पाकिस्तान पीनल कोड में भी प्रोविज़न मौजूद है, उसके तहत अब थाने में एप्लीकेशन दे सकती हैं। लेकिन वर्क प्लेस के ऊपर जो काम कहीं जो काम करती हैं ये पर्टिकुलरली उसके लिए है, उसके लिए कानून मौजूद है। उस ख़वातीन उस कानून का सहारा ले सकती हैं। एक केस जिसमें उज़्मा नवीद चौधरी बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो केस रिपोर्ट किया है और बड़ा एक ज़बरदस्त फ़ैसला है, एक लैंडमार्क जजमेंट है उन ख़वातीन के बारे में जिन ख़वातीन को हरासा किया जाता है। लेकिन उसमें ट्रिब्यूट पेश किया गया उन बहादुर ख़वातीन को, उन चंद बहादुर ख़वातीन जिन्होंने आवाज़ उठाई और वो एक कंप्लेंट दर्ज की उस शख्स के ख़िलाफ़ जो उनको तंग करता था, परेशान करता था, जिनसी हरासगी का वो बायस बनता था। फैज़ अहमद फैज़ हमारे मुल्क के एक अजीम इनकलाबी शायर हैं। उन्होंने कहा था कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, स्पीक योर लिप्स आर फ्री। पीटीवी के 4 ख़वातीन एंकर्स ने एक कंप्लेंट दर्ज की अतहर बुट्टर, कंट्रोलर इंचार्ज न्यूज़ सेंटर पीटीवी के ख़िलाफ़। उन्होंने प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010 का जो सेक्शन 2H है उसको इस्तेमाल करते हुए एक कंप्लेंट दर्ज की और उन्होंने उस कंप्लेंट के अंदर बताया कि उनके ऊपर अजीब अजीब से वो बंदा कमेंट्स करता है, सेक्सुअल एडवांसमेंट करता है। कभी कहता है कि जी आप बहुत हॉट हो, कभी उनको कहता है कि जी आपके लिए अगर आप चाहें तो बड़े अच्छे होटल में रूम बुक करवाया जा सकता है। कभी उनको कहता है कि जी उनको विंकिंग करता है, यानी कि उनको आंखें मारता है या विंकिंग करता है। कभी उनको इनडिसेंट जेस्चर्स करता है, हरकत सकनात ऐसी करता है कि जिसके अंदर जो सेक्सुअल हरासमेंट का बायस बनती हैं। फिर उनको जो फ़ोन के ऊपर मैसेज करता है कि मैं उसको उनसे मोहब्बत है, उन ख़वातीन को हरासा करता था और उनको कहता था कि जी मैं आपके लिए होटल में आपको बुक करवा देता हूँ। कभी कहता था कि जी मैं जो है वो आपके लिए जो है डिनर का बंदोबस्त करता हूँ। कभी उनको जब वो ख़वातीन इनकार कर देती थी, उनके इनकार के ऊपर वो उनको धमकियाँ देता था कि मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा, अगर तावन करोगी तो मैं आपको स्टार बना दूंगा। उन ख़वातीन ने ये कंप्लेंट दर्ज की। उस कंप्लेंट में वफाकी मुतसिब ने मामूली सजा दी और 2.5 लाख जुर्माना ऐद कर दिया। उन ख़वातीन ने हिम्मत नहीं हारी, उन ख़वातीन ने उस फैसले को चैलेंज किया, रिप्रेजेंटेशन फाइल की और उस सज़ा को बढ़ाने की अपील की। सदर पाकिस्तान ने मेजर पेनल्टी दी और उस शख्स को नौकरी से निकाल दिया, उसकी नौकरी ख़त्म कर दी और साथ 2.5 लाख रुपया वो जुर्माना तो उसके ऊपर ऐद था उसको कायम रखा और उसकी सज़ा बढ़ा दी। उस मुलजिम ने क्या किया, जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अपील दायर की, रिट दायर की। रिट में हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया कि सदर का फ़ैसला कलादम किया जाता है, जो वफाकी मुतसिब का फ़ैसला है उसको बरकरार रखा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें आर्टिकल 14 का, 34 का और जेंडर इक्वालिटी का और पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन का हवाला दिया और बताया कि ये जो सज़ा थी जो सदर ने दी थी एनहांसमेंट की, बिल्कुल सही दी है। इसमें बिल्कुल ऐसी कोई वो बात नहीं है जिसमें इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर उसको सेट असाइड किया है या मॉडिफाई किया है तो ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी सख्ती से इस चीज़ का नोटिस लिया और उन ख़वातीन को हक दिलवाया
जिससे वो मुतमईन नहीं थी, वो इंसाफ दिलवाया जिससे वो मुतमईन नहीं थी। तो इससे साबित होता है कि ख़वातीन को अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना पड़ता है। अगर वो ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए खड़ी हो जाती हैं तो उनके लिए कवानीन मौजूद हैं, वो कवानीन उनकी मदद करते हैं और इंसाफ भी मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन ख़वातीन को हौसला दिया है कि ऐसी बात नहीं है कि ऐसे बंदे को सज़ा नहीं हो सकती। उसकी सज़ा 2.5 लाख से उसका जुर्माना बढ़ा के 5 लाख कर दिया और उसको नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया। तो ये जो सज़ा थी ये काबिल तहसीन है, ये फ़ैसला काबिल तहसीन है। उन ख़वातीन को एक पैगाम है जो हरासा हो रही हैं या उनकी इज्जतें लुट रही हैं या लूटने की कोशिश की जा रही है, तो उनको ये चाहिए कि वो इन कवानीन का सहारा लें और अपने आप को सेव करें। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इसी सिलसिले में एक वीलॉग किया है जिसमें मैंने ये बताया है कि प्रोटेक्शन जो अगेंस्ट द वुमेन हरासमेंट का जो एक्ट है इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, दरख्वास्त कैसे दी जा सकती है। तो बड़ा आसान तरीका है, आप इंशाल्लाह उसको देखेंगे तो फर्दर आपको उसमें क्लैरिटी मिलेगी। उम्मीद है आपको ये वीलॉग अच्छा लगा होगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।